अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम। वक्त गुजरने के साथ साथ वैसे तो बहुत सारी बीमारियां सामने आई हैं, लेकिन एक बीमारी जो है जो दिन ब दिन बढ़ती चली जा रही है वो है भूलने की बीमारी। भूलने का मतलब ये नहीं है कि आप किसी के घर का पता भूल गए हैं या नाम भूल गए हैं या किसी का नंबर भूल गए हैं। अपनी जबान भूल रहे हैं, अपना इखलाक भूल रहे हैं आप, और अपना कल्चर। इस पे काम करने की बहुत ज्यादा जरूरत है और हम दिन ब दिन बद इखलाक होते चले जा रहे हैं। आप सड़क पे हाल देख लें जो होता है। अच्छा, कुछ लोग सर बदइखलाक होते नहीं है, वो उनके मुंह में जो गुटखा फंसा होता है उसकी वजह से लगते भी हैं। ऐसा भी होता है, ये भी गलत फहमी है आपको। बात ये भी दुरुस्त है। वाह, बैंक में मैं अक्सर देखता हूँ बढ़िया औखे होके गल कर देने। बिल्कुल सर, ऐसा ही है। स्पेशली सड़क के ऊपर बहुत बदतमीजी हो जाती है। आप किसी को अगर रास्ता दे सर, देते हैं तो मैं- वो समझता है कि शायद उसका हक था, आप तो इखलाकन उसको दे रहे सर, हो। ये एक सच्चा वाकया है कि मेरे क्लाइंट फैमिली थी और वो लोग पहले कराची से लाहौर शिफ्ट हुए एंड देन वो वापस उन्होंने चले गए, दे वेंट बैक कि जी यहाँ पे सड़क के ऊपर जो लैंग्वेज हम बोलते हैं, इतनी हम अब्यूसिव लैंग्वेज बोलते हैं, तो उन्होंने कहा कि हमें तो लगा कि ये जो जरा शुस्ता उर्दू बोलने वाले लोग थे, उन्होंने अपने बच्चों के लिए वो वापस चले गए वहाँ पे। ये इतना अलमिया है कि हम रोड के ऊपर ही हमारी सारी टॉलरेंस खत्म हो जाती है। इतनी अच्छी कौम है पाकिस्तान की। इतने प्यार करने वाले कौम अच्छे है। प्यार के अपना इखलाक ठीक कर ले, एक दूसरे का एहसास करना मुस्कुरा शुरू के कर देख दे। ले। सर हल्का शॉप सा। पे मैंने देखा है कुछ दुकान वाले ऐसे बैठे होते हैं, वो कहते हैं ना जिसको मुस्कुराना नहीं आता वो कारोबार ना करे, एकदम एकदम सड़ा हुआ मुंह हाँ। लेके बैठेंगे। हाँ। हाँ इतने का है, नहीं जी कम करें, नहीं वही वो रेट है। रमजानुल मुबारक में तो और औखे फेस लेके बैठ भाई, जाते हैं। रमजान आने वाला है। नहीं मजाक नहीं, सारी चीजें महंगी हो जाएंगी। अप टू सर्टेन एक्सटेंट बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि हम ज्यादा बद इखलाक हो जाते हैं रमजान सर में। बिल्कुल। और सड़क पे तो हर कोई एक दूसरे के साथ खिज रहा और हो। यहाँ किसी को मुस्कुरा के देख लो, आगे वाला समझता है कि पता नहीं क्या कोई सलाम कर लो, कहेगा यार मैं इसको जानता और हूँ। सच्ची वो लोग जो कलमा गो नहीं है, हाँ। आप सोचे वहां पे आप यूं वॉक कर रहे हैं, आपको स्माइल देके अरे पानी पिए, छोड़ दे तब कि हर प्रोग्राम में आपको पानी पिलाना। हर बीमारी का इलाज है, इसका नहीं है। प्लीज इस पे काम कीजिए। पूरी कौम से हमारी दरखास्त है कि इखलाक पे काम कीजिए, एक दूसरे से प्यार मोहब्बत से पेश आइए। यकीन मानिए बड़े प्यारे लोग हैं हम सारे। छोटी छोटी चीजें अपनी दुरुस्त करने की जरूरत है। चलिए बुलाते हैं आज के पहले मेहमान को। हमारे मेहमान परवेज अहमद साहब ग्लोबली डायरेक्टर हैं इंडस हॉस्पिटल के। बहुत सारी तालियों में वेलकम कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम परवेज भाई, वालेकुम अस्सलाम। कैसी तबीयत है? अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह की शुक्र है। सर, इंडस हॉस्पिटल क्या है? इंडस हॉस्पिटल कहने को हॉस्पिटल है, हाँ, लेकिन ये एक आइडिया है, आइडिया ये एक है। मूवमेंट है एक्चुअली। ओके, और इट स्टार्टेड 2007 में। 14 साल हो गए इसको। इसका जो ख्याल था वो कुछ डॉक्टर्स और कुछ बिजनेसमैन, कुछ प्रोफेशनल्स लेड बाय, मैं आपको बताऊंगा, डॉक्टर अब्दुल बारी खान। ये वो लोग थे जिन्होंने गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में काम किया, उसके बाद अपनी पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए मुल्क से बाहर चले गए और वहाँ जाके उन्होंने देखा, गवर्नमेंट अस्पतालों के हालात भी देख लिए हैं और बाहर जाके ये भी देखा कि किस तरीके से लोगों को क्वालिटी हेल्थ केयर बगैर डिस्क्रिमिनेशन के फ्री ऑफ कॉस्ट मिलती है। बगैर डिस्क्रिमिनेशन, बगैर डिस्क्रिमिनेशन, बगैर बिला इम्तियाज, और के फर्क के बगैर। बगैर, ताकि आप अफोर्ड कर सकते हैं या नहीं Okay. कर सकते हैं। ओके, और यही एहसास कि जो ये हेल्थ है, ये हर आदमी का एक बेसिक राइट है। लेकिन पाकिस्तान में आपको जैसे मालूम है हालात कैसे हैं कि बहुत सारी चैलेंजेस हैं, मैं उस पर नहीं बिल्कुल। जाऊंगा। तो ख्याल ये आया कि हम क्यों ना ऐसा कोई सिस्टम पाकिस्तान में भी लॉन्च करें जहां पर हर आदमी को बिला इम्तियाज आप जो है हेल्थ की सहूलत मुहैया करें। मिल सके। तो विद दिस आइडिया कराची में एक हॉस्पिटल सेट किया गया इंडस हॉस्पिटल के नाम से, टर्शरी केयर हॉस्पिटल। टर्शरी केयर का मतलब हाई इंपैक्ट ट्रीटमेंट होती है, क्योंकि 4 हज़रात जिन्होंने लॉन्च किया था ये सर्जन्स थे। हाँ। इनका ख्याल ये था कि छोटी मोटी बीमारियों का इलाज फिर भी हो जाता है, हाँ, लेकिन ये जो हाई इंपैक्ट है, किसी को डायलिसिस रिक्वायर्ड हो गया, किसी को Okay. हार्ट की सर्जरी चाहिए, अच्छा। तो उन लोगों के लिए विद दिस माइंडसेट एक अस्पताल स्टार्ट किया गया 2007 में। हम्म, और आइडिया उसके पीछे ये था कि 100% फ्री, नो कैश काउंटर, किसी किस्म का कोई कैश काउंटर इन हॉस्पिटल में नहीं। अच्छा। और हमने यही काम भी किया था टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए, कैश पेपरलेस, अच्छा, कोई पेपर नहीं हॉस्पिटल के अंदर, सारी की सारी, चूंकि लोग गरीब होते हैं, उनको अगर आप रिपोर्ट्स दे दें या ऐसी चीजें दे दें, सही तरह से मैनेज नहीं तो कर क्या पाते। ये सारी जो उनकी हिस्ट्री है, जितने भी मरीज, वो सारी कंप्यूटराइज है? एवरीथिंग अच्छा, ओके। डे वन से, जो Day one पेशेंट डे वन से आया, उस वक्त से लेके जो 1 घंटे पहले पेशेंट आया होगा, उसका भी तमाम रिकॉर्ड जो है, वो 5 साल बाद भी आए तो उसकी हिस्ट्री जी, इधर जी, पड़ी है। हर तो जगह क्या मौजूद। उसके नाम से पड़ी होती है या आईडी कार्ड से पड़ी उसका एक MR नंबर इशू होता है और नाम अच्छा, होता है। और अब ओके। हमने ID कार्ड ही उसका MR नंबर होता है, वो उसके जो है ये ओके। मेडिकल रिकॉर्ड नंबर, और इससे भी जो है ये रास्ता खुलता है आगे रिसर्च का, कि अगर आपके लोगों का, पेशेंट्स का डेटा
मेंटेन्ड है, हाँ। तो आपको पता होता है कि ये डेटा आप फ्यूचर के अंदर इस्तेमाल कर सकते हैं। नेशनल डेटाबेस हमारे पास इतना अच्छा नहीं ओके है। तो एक तो पेपरलेस और कैशलेस। तो जब हमने हॉस्पिटल शुरू किया तो बहुत सारे लोगों ने कहा कि ये सिस्टम ठीक नहीं है आपका, क्योंकि जो फेमस मॉडल है वो ये है कि आप अस्पताल खोलें, चैरिटी का अस्पताल ही खोलें, जो लोग अफोर्ड कर सकते हैं उनसे चार्ज करें, हाँ। और जो लोग अफोर्ड नहीं कर सकते हैं हाँ। उनको आप सब्सिडाइज करें। क्योंकि मेरा अगला सवाल भी यही होना था कि ये कैसे सारे चीजें मैनेज होंगी, पैसे कहाँ से आएंगे, कौन डालेगा, क्या ये चारों अपनी जेब से कर रहे हैं? क्योंकि सालाना जो हमारे रिकॉर्ड के मुताबिक और 31 अरब रुपए का सालाना खर्चा है जी। तो ये 30 अरब रुपए का टारगेट कैसे अचीव होता है? अच्छा, जिस वक्त परवेज शुरू भाई। किया था उस वक्त 150 बेड का अस्पताल था। हमने इनिशियल एस्टिमेट किया था कि 10 करोड़ रुपए होगा। हाँ। लोगों ने टारगेट दिए थे कि 6 महीने में बंद हो जाएगा, आप 5 महीने, आप 6 महीने में पैसे लेना शुरू कर देंगे। हाँ, लेकिन जब शुरू किया था उस वक्त भी एक ही चीज़ थी, अभी भी एक चीज़ है, अल्लाह पे यकीन। कि वाह हम स्टेप ले रहे हैं वाह 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 वाह। और काम तो अल्लाह के करने का है। बिल्कुल अगर बीमारी है तो उसका इलाज भी अल्लाह ताला ने पैदा बिल्कुल किया, बिल्कुल वही ठीक शिफा बात है। देता है। और उसके लिए इस आइडिया के साथ अस्पताल शुरू किया। और फिर अल्लाह ताला ने, हमने देखा कि किस तरीके से हर कदम पर हम बढ़ाते गए। इस वक्त हमारे जो है 13 हॉस्पिटल हैं हम्म, पूरे मुल्क के अंदर, और तकरीबन 4.5 लाख मरीजों का माहाना इलाज कर रहे हैं। वाह वाह ओहो, माशाअल्लाह, क्या बात है, क्या बात है। और उसके अंदर जो है वो हाई इम्पैक्ट सर्जरीज भी हैं, नी रिप्लेसमेंट भी है, हिप रिप्लेसमेंट भी है, कार्डियक सर्जरीज भी हैं। अभी रिसेंटली हमने किडनी इम्प्लांट का भी जो है मुल्तान के अंदर मुल्तान इंस्टीट्यूट ऑफ किडनी डिजीज में वो भी शुरू किया है। वाह वाह। लेकिन होता यह है कि हमने ये देखा है कि हम सिर्फ सोचते हैं और अल्लाह ताला कहीं ना कहीं से कोई ना कोई जो है जरिया जो है वो भेज। वाह वाह। ओहो, माशाअल्लाह, क्या बात है, क्या बात है। परवेज साहब से इंडस हॉस्पिटल के हवाले से बातें हो रही हैं। छोटी सी ब्रेक लेते हैं, फिर दोबारा आपकी खिदमत में आते हैं। एक मरतबा फिर से खुशामदीद जी सरकार में। आसिफ अली हाशमी साहब ने हमें ज्वाइन किया जी। तो आसिफ भाई गाते हैं? जी सर, मेरा जो ननियाल है वो पटियाला घराना है अरे माशाल्लाह। जी। वालदा है जो वो नात पढ़ती थी, तो सर ऐसे वालदा को फॉलो करते थे। हाँ। तो करते करते वालदा ने इजाज़त दी कि आप रिदम के साथ, बेटा नात पढ़ता था मैं, फिर रिदम की उन्होंने इजाज़त दी, फिर गाना गाना शुरू किया। हाँ। तो उसके बाद किस उम्र से आसिफ भाई गा रहे हैं आप? सर आप कह लें कि ये तस्वीर मिली है वालदा से ही। तो इसकी प्रॉपर फिर ट्रेनिंग भी ली आपने? जी, कोई बिल्कुल, उस्ताद भी बनाया जी होगा? बिल्कुल, मेरी वालदा ही मेरी उस्ताद है। अरे माशाल्लाह। उन्हीं को फॉलो किया है, उन्हीं से सीखा है। तो उसके बाद रिकॉर्डिंग की है। अभी वंजली रैकेट है जसपाल पाजी, जो हमारी सिखों की इंडस्ट्री है इंडियन, हाँ। वहाँ से मेरा एक गाना लॉन्च हुआ है अभी, दिल चो मैं तेनू कड्डा सोची भी ना यारा तू। इससे पहले कि हम कोई और बातें करें, ये तो जरा सुनाइए हमें। दिल चो मैं तेनू कड्डा सोची वे ना यारा तू, बां तेरी मैं छड्डा सोची भी ना यारा तू, दिल चो मैं तेनू कड्डा ना तेनू चावा मर जावा जे भुल जावा तेनू, वसे तू विच सावा हर थावा नजर आवे मैनू, रावा जे मैं होर मल्ला सोची भी ना यारा तू, बां तेरी मैं छड्डा सोची भी ना यारा तू, दिल चो मैं तैनू कड्डा। माशाल्लाह, कितने गाने मार्केट में आगे? सर अभी मैंने खान साहब राहत फ़तेह अली खान साहब का एक किस्मत फिल्म लॉन्च हो रही है, तो सर वो इंशाल्लाह आपको सुनने को मिलेगा। मूवी का गाना भी किया है। वेरी गुड, ये तो कमाल हो गया भाई। क्या बात है, हमारे वाह पास टैलेंट। तो इसका मतलब है कि फ्यूचर में देखें तो स्टार्स मौजूद हैं। इंशाल्लाह। सर ये जो गवर्नमेंट के हॉस्पिटल्स हैं, मेरे ख्याल में 5 के करीब हॉस्पिटल्स हैं, वो भी आप ही रन कर रहे हैं? जी, इसमें हुआ ये कि जब हमने अस्पताल शुरू किया तो वो जो फंड आते हैं तो वो गवर्नमेंट उसमें कोई अपनी इनपुट डालती है या गवर्नमेंट बिल्कुल मुबर्रा हो गई आपको देख के? नहीं, गवर्नमेंट मुबर्रा नहीं हुई। ये हुआ ये था कि मैं थोड़ा सा बैकग्राउंड बताता हूँ कि पहली दफ़ा जब हम अपना अस्पताल चला रहे थे 2010 के सैलाब के बाद,
टर्किश गवर्नमेंट ने एक हॉस्पिटल बनाया था तैयब उर्दगान के नाम से इधर मुजफ्फरगढ़ में। ओके। तो गवर्नमेंट ने उस वक्त हमें ऑफर किया कि आप इसी मॉडल पे चलाएं, जो हम बजट हमारे पास है हम दे देते हैं, बाकी फंडिंग आप अपने पास से कर लीजिएगा, डेफिसिट फंडिंग हमारा अपना बजट, क्योंकि गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स का बजट बहुत सारी दफा इतना सफिशिएंट नहीं होता। ओके। ये पहला मॉडल था जिसको हम कहते हैं पब्लिक प्राइवेट पार्टनर। अच्छा। और उसके बाद वो इतना सक्सेसफुल हुआ कि फिर उसके बाद हमने 5 हॉस्पिटल इस लाहौर शहर में इस वक्त हम मैनेज कर रहे हैं गवर्नमेंट के। उसके अलावा मुल्तान में एक मुल्तान इंस्टीट्यूट ऑफ किडनी डिजीज, और इसी लाइन्स पे फिर सिंध गवर्नमेंट ने हमें अपना एक हॉस्पिटल दिया बदीन के अंदर, डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर हॉस्पिटल बदीन, हम उसको मैनेज कर रहे हैं। तो ये छोटे शहर हैं, उधर कोई लैब्स हैं जो कि आप लोग रन कर रहे हैं या? अच्छा, कोई तो छोटे इस शहर वक्त तक जो गए? नेटवर्क है हमने ये देखा कि हम किस तरीके से ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को Spread out benefit कर ज़्यादा- सकते हैं। हमने एक अपना प्रोग्राम शुरू किया 2016 में जिसको हमने कहते हैं प्राइमरी केयर प्रोग्राम। ओके। उस प्राइमरी केयर प्रोग्राम में हम क्लिनिक्स बनाते हैं। उन क्लिनिक्स जो है वो लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, जिसमें लोगों के 60 से 70% मसले हल हो जाते हैं, जिसमें फैमिली मेडिसिन होता है, अर्जेंट केयर होता है। इसको हमने थोड़ा इनोवेट किया, इसको हमने मुख्तलिफ जगहों पे बनाया, हमने कंटेनर्स में बनाया, पहले कंटेनराइज क्लिनिक बनाए, ओके। इसके अलावा फिर हमने एक बोट पे क्लिनिक बनाया। अच्छा। सदर्न पंजाब में जो रुझान और उसके आसपास का एरिया है जहाँ पर आइलैंड्स बने हुए हैं, दरिया बहता है, वहाँ पे एक्सेस नहीं है कोई रोड से, वहाँ 70 साल में डॉक्टर ने कदम नहीं रखा और ये था। पाकिस्तान का पहला बोर्ड क्लिनिक है। वाह 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 वाह। अच्छा सर, ये तो इतने सारे आपने इलाज बताए, ये बताएं हमारी जो सेलिब्रिटीज हैं शोबिस की, उनकी गर्दन में जो सरिया आ जाता है उसका क्या इलाज है? उसके इलाज के लिए अभी तक रिसर्च जारी है। सर आप इस बात को एग्री करेंगे नहीं कि पता नहीं लोग कहते हैं कि सरकारी हॉस्पिटल में इलाज करवाओगे तो जान से जाओगे, प्राइवेट हॉस्पिटल में इलाज करवाओगे तो जायदाद से जाओगे, तो इन बातों में कितनी सच्चाई है? देखें वो क्या कहते हैं, ज़बान खल्क़ को नक़ारा खुदा समझो। समझे? हाँ। तो उसमें देखें हमें ये मालूम है कि सरकारी अस्पतालों के अंदर भी मसाइल हैं, जी। वहाँ पे फैसिलिटीज अवेलेबल नहीं है, जी। सारे नहीं, कुछ अस्पताल अच्छे भी हैं, स्पेशली जो शहरों में बड़े अस्पताल बन बिल्कुल, गए। बिल्कुल। और हमें ये भी पता है कि प्राइवेट हॉस्पिटल्स के ऊपर भी किसी किस्म का कोई चेक्स एंड बैलेंसेस नहीं है, जिसकी वजह से, और ये बात हमें नज़र आई कि जो क्वालिटी केयर यानी कि इलाज सिर्फ और सिर्फ मसला गरीब आदमी का नहीं है, वो आदमी जो अफोर्ड कर सकता है उसका भी मसला उसका है। भी मसला है। उसको भी नहीं पता कि मैं जब अस्पताल में जाऊंगा बिल्कुल। तो ये मुझे जो बीमारी तजवीज़ कर रहे हैं, ये मेरी बीमारी ठीक करना चाह रहे हैं या जो आपने कहा कि वो मेरी जायदाद बनाना चाह रहे जायदाद हैं। या सर ये नर्सेज भी जरा अच्छी होनी चाहिए, खूबसूरत, इनको देख के भी थोड़ी तबीयत बहाल होती है। गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जैसे नर्सेज होती हैं सर मरीजों के कपड़े पहनकर घूम रही होती हैं, हाँ, वैसा और सर- मरीजों के साथ कमेटी डाल लेती हैं सर, और उसके साथ डालती है जो मरीज बनने वाला है। मेरा ख्याल है कि इन लोगों को वो इंजेक्शन की जरूरत है जो वजीर आजम आपने साहब लगवा को लिया? लगा था। नहीं, मुझे तो हीरो की जरूरत नहीं है, मैं तुम लोगों के लिए लेकिन सर ऐसे नर्सेज अच्छी होनी चाहिए, खुश शक्ल होनी चाहिए, हमारे इखलाक होनी चाहिए। हमारे लिए तो हम तो ये कह रहे हैं होनी चाहिए। नहीं, सरकारी हॉस्पिटल में मरीज जो है ना सर वो फर्श पे मरता है, और प्राइवेट हॉस्पिटल में मरीज जो है नर्स पे मरता है। फर्क है ना सर? उसको देखिए तबीयत बहाल बहाल हो जाती जाती मुझे है लगता है कि मरीजों की भी वो करनी चाहिए ना, मरीजों की ट्रेनिंग होनी चाहिए। बाहर मुल्कों में, अमेरिका में सर मैंने देखा नर्सें जो है, जो मरीज जो बेचारे जो हिल नहीं सकते, बेचारे जो आईसीयू में होते हैं या जो भी होते हैं, शिफ्ट होते हैं, पैरालाइज होते हैं, उनको इंटरटेन करती हैं, उनके साथ खेलती हैं, गेम्स खेलती हैं, लूडो खेल लिया, जो भी, मजाक नहीं सर, मैंने देखा है। एक्टिविटीज नहीं होनी चाहिए सर इस तरह, बिल्कुल होनी चाहिए। वो आइटम नंबर होके करके चली जाए। टू विद ड्यू रिस्पेक्ट, बड़ी लाइटें जला के डॉक्टर्स ऑपरेशन थिएटर में एक प्रॉपर आइटम नंबर रख लें, क्यों सामने जी HMI लगा दें। जी। आपको पता है लाहौर के अस्पतालों में जो नर्सेज हैं उन्होंने बकायदा टिकटॉक बनाने शुरू कर दिया। अच्छा है ना सर, मरीज का तो दिल बहला रहेगा। ये चीजें तो हमने नहीं देखी, आपने कब देखी है? और हमें मैं भेजी भी देखता नहीं। रहता हूं। प्रवेश भाई थोड़ा सा मुझे ये भी बताएं, एक स्टेट ऑफ आर्ट बिल्डिंग, आप समझते हैं कि इतना चैरिटी करने वाले लोग हैं इस मुल्क में जिनकी वजह से वो स्टेट ऑफ आर्ट बिल्डिंग खड़ी की है आप लोगों ने, और अब उसको वो फिनिशिंग की तरफ जा रही है? देखिए पाकिस्तान जो है वो दुनिया के चंद मुल्कों में से है जहाँ पे साइजेबल चैरिटी होती है। ओके। 3-4 साल पहले की मैं पीसीपी की फिगर बता रहा हूँ, जिसके अंदर ये था कि $2.5 अरब की ज़कात डिस्ट्रीब्यूट हुई। तो दिस इज़ ए साइजेबल नंबर एक्चुअली। 250 मिलियन उस वक्त मैं जो नंबर बता रहा हूँ, डॉलर 100 का था, अब ज़्यादा का हो गया, अब ज़्यादा हो गई होगी ज़कात। तो ये जो थी 82 रुपए का साइजेबल डॉलर। जो है ज़कात जो है डिस्ट्रीब्यूट हुई। मोस्टली आपका पैसा बाहर से भी आता है? बाहर से भी आता है, मोस्टली पाकिस्तान से होता है, अच्छा। लेकिन बाहर से भी आता है। मैं आपको एग्जांपल दूं इसी लाहौर शहर की, कि जब हमने प्लान किया यहाँ अस्पताल बनाने का, तो हमें यहाँ पर ऐसे लोग मिले, उन्होंने पूछा कितना खर्चा है, तो हमने कहा कम से कम अस्पताल बनाने का जो खर्चा 10 अरब हो गए। तो हमारे पास 6 ऐसे डोनर थे, उन्होंने 1 अरब रुपए टेबल पे रखे। वाह। और हमने 3 साल में अस्पताल को रिकॉर्ड टाइम में, आपने बिल्डिंग देखी होगी, जी बिल्कुल, 100 बेड का हॉस्पिटल जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह जो है वो शुरू होने वाला है, यानी कि 30 बेड अभी ऑपरेशनल है, 31 को इसको 100 बेड हॉस्पिटल ऑपरेशनल हो जाएगा, इवेंचुअली 600 बेड का हॉस्पिटल होगा। यहाँ
वक्त हुआ है एक छोटे से ब्रेक का, कहीं मत जाइएगा जी। वेलकम बैक टू जी सरकार, एक मर्तबा फिर से। तो सारी अब कितने बहन भाई हैं आप? सर हम माशाल्लाह 4 भाई हैं, एक बहन सब है। गाते हैं? नहीं सर, मैं ज्यादा, मुझे तजस्सुस था इस हाँ। बात का कि मैं सीखूं और गाऊं, अच्छा, और कमर्शियल गाने का बहुत शौकीन था मैं। आपका तो इतना बड़ा फैन हूं मैं। वह है। सबसे पहले मैं कुछ आप गोद ले लें, गोद ले लें। मैं हैरान हो रहा हूँ, मैं आपके सामने बैठा हूँ, ये बहुत बड़ा ड्रीम है जो मेरा आज अल्लाह पाक अरे ने अल्लाह, किया। थैंक अरे यू, क्या बात, अरे क्या बात। अल्लाह पाक का लाख शुक्र है कि आज आपके नहीं सामने सर आप देखिए, अल्लाह पाक ने आपको इस काबिल बनाया है तो आप यहाँ बैठे जी, हैं बिल्कुल। ना? क्या बात। वाह वाह ऐसे ही वाह, है। हम बगैर उसके बैठे हैं। ये इस काबिल थे, इनको बिठा दिया मैंने वहां से बिठा लाके। दिया। काबिल हो माशाल्लाह जाए। आपको देखते रहते हैं, बड़ा मजा आता है इस अल्लाह आपको हिदायत माशाल्लाह। देगा। माशाल्लाह। आगे क्या प्लानिंग है, क्योंकि यहाँ तो रिकॉर्ड कंपनीज अब तकरीबन ना होने के बराबर ही है। जी सर बिल्कुल। अभी तो मेरे अपने जो सर अभी तराने लॉन्च होंगे ISPR के साथ, वो भी मेरा प्रोजेक्ट चल रहा है तो वो कौन सा तराना है जी? सर। मैं उसकी एक अस्थाई आपको सुना सकता हूँ क्योंकि पूरा मैं सुना नहीं सकता। सर आप 27, 28, 29, 30 जो प्लीज, ये हमारे लिए तो ऑनर की बात है। ऑनर की बात होगी जी। जज्बा जुनू से बना है ये पाकिस्तान, इस पे जवानों की है जाने कुर्बान। करो दुआ यही सदा, करो दुआ यही सदा, कायम रहे पाकिस्तान, पाकिस्तान। जज्बा जुनू से बना है ये पाकिस्तान। जी सर। वाह वाह वाह। खुद के लिरिक्स हैं और खुद का कंपोज किया हुआ है। ये इंशाल्लाह आपको ये भी जल्द सुनने को मिलेगा इंशाल्लाह। दो चीजों की तो बेसिक कमी है, एक तो तालीम की बहुत। क्या इंडस जा रहा है इस तरफ भी कि तालीम के ऊपर भी थोड़ा सा काम किया जाए? देखिए इस वक्त ना हम क्या करते हैं, एक हमारा जो कॉन्सेप्ट है, जहाँ जिस एरिया में क्लिनिक बनाते हैं तो वहाँ पर हमारे एक प्रोग्राम है जिसको हम कहते हैं कम्युनिटी इंगेजमेंट। ओके। तो पहले जाते हैं कम्युनिटी से बात करते हैं और कम्युनिटी को ये समझाते हैं कि सेहत कितनी ज़रूरत है, एजुकेशन की कितनी ज़रूरत है, ज़रूरी है, और उनको एक विजन करने का यानी कि मुस्तकबिल का ख्वाब दिखाते हैं कि एक सेहतमंद माशरा हो आपका। उसके बाद हमारी हम इसको कहते हैं मल्टी सेक्टोरल अप्रोच। उसके अराउंड हम देखते हैं उनकी 4-5 ज़रूरियात होती हैं। हेल्थ तो हम दे रहे हैं, तो हमने कुछ इदारों के साथ पार्टनर किया हुआ है, जैसे एक सिटीजन फाउंडेशन है, उसके साथ हम उस एरिया में कहते हैं कि यहाँ स्कूल खोल लें। अच्छा। अखुवत है, उसको हम कहते हैं कि यहाँ पे लोगों को रोजगार के लिए आप छोटे कर्जे प्रोवाइड करें। हाँ। इसी तरीके से सोशल साइको सपोर्ट के लिए, क्योंकि एक आपने सुना होगा आजकल मेंटल हेल्थ बहुत बड़ा टॉपिक है Issue है। दुनिया भर में। बिल्कुल। और हम ये समझते हैं कि मेंटल हेल्थ जो है ना सिर्फ और सिर्फ जो है वो जो लोग पढ़े लिखे हैं या पैसे वाले हैं उनका इशू है, लेकिन हम स्लम्स में जाएं और जो गरीब लोग हैं उनके यहाँ भी बहुत बड़ा चैलेंज है मेंटल हेल्थ का। तो हमारे मेंटल हेल्थ प्रोग्राम्स है जो उनके साथ हम काम करते हैं। तो जिसको हम जिन्नात का नाम दे देते हैं कि जी जी जिन चमड़ गया है, जिन चमड़ और गया, चुड़ैल वो चमड़ गई। तो सर जिनको कोई काम ही नहीं है, बस चिमट जाता है, मतलब फारिग होता है ना। हाँ, इतना वेला घूम रहा है हमसे भी। आप दोनों भी तो हमें चिमड़े ही हो हम- गए। ये जो इंटरनेशनल डोनर्स हैं आपके, वो कैसे, वो पर मंथ के हिसाब से आपको सपोर्ट कर रहे होते हैं? बिकॉज यहाँ तो मीटर तो पर मंथ के हिसाब से ही चलना है। जी, इस तरह हुआ है कि हमने तकरीबन अपनी चैरिटीज़ रजिस्टर की हैं दुनिया के मुख्तलिफ मुल्कों में। जैसे US में है, ओके। UK में है, कनाडा में है, जर्मनी में, स्विट्ज़रलैंड में, ऑस्ट्रेलिया, UAE। तो यहाँ पर एक तो हम लोग ब्लेस्ड हैं कि जो नॉन रेजिडेंट पाकिस्तानी कहीं पे भी रहते हैं उनका दिल धड़कता पाकिस्तान के लिए और वो सपोर्ट करना चाहते हैं। जिस्म बाहर है, दिल पाकिस्तान में है, चलो शुक्र बड़ी है। बात है। वाह वाह। अच्छा। ऐसा होता है कि हमारे पास ना दो तीन तरीके से सपोर्ट करते हैं। तो लोग डोनेट करते हैं कैश में, और उसके अलावा हमारे पास बहुत सारे लोग आके हॉस्पिटल्स में काम भी करते हैं वो very बाहर से। अभी जैसे मैं इसी महीने हमारे पास एक ग्रुप आने वाला है डॉक्टर्स का US से। सो कोई ना कोई तरीका है टू कंट्रीब्यूट। कंट्रीब्यूट जी बिल्कुल। तो Okay. उसमें आप चाहे अपने स्किल से हाँ। आप अपना जो है अपना अप्रोक्सीमेटली डॉक्टर परवेज भाई कितने डॉक्टर आते होंगे हर साल? हमारे पास जो है ना स्पेशलाइज्ड केयर्स में तकरीबन जो वैसे सर्विस देने के लिए तो आई वुड से मोर देन 100 डॉक्टर्स आते हैं, लेकिन काम जो हमारे साथ आके करते हैं वो तकरीबन 40 से 50 डॉक्टर्स हैं जो कि आके प्रॉपर हॉस्पिटल में ऑपरेशंस करते हैं। अच्छा सर, हर बंदा अपने रिस्क के लिए दुआ मांगता है कि या अल्लाह मेरे रिस्क में इजाफा कर। डॉक्टर क्या दुआ मांगता है? कि या अल्लाह मरीजों में इजाफा कर ताकि मेरे पास पैसे आए, और क्या मांगेगा दुआ, बताएं। हाँ, ये सोचने की बात है। परवेज भाई ये मेडिसिन है, ये भी इंडस्ट्री प्रोवाइड करती है? जी मेडिसिन। अच्छा। यहाँ पंजाब में जितने भी ऑन यूनिट्स रेगुलर बेसिस जी? हाँ, उसमें ऐसा होता है
कि हमने कुछ मेडिसिन ऐसी हैं जो कि लॉन्ग टर्म चाहिए होती हैं, वो रेगुलर बेसिस पे हम देते रहते हैं, अच्छा, और जो अस्पताल में आता है तो उसको फ्री मेडिसिन दी जाती इंटरनेशनली फंड्स इकट्ठे करने के लिए आप इंटरनेशनली कोई प्रोग्राम्स अरेंज करते हैं जहां बुला के उनको फिर बताते हैं इसके हवाले से सारा है। कुछ? हाँ, क्योंकि ऐसा होता ये है कि जब पाकिस्तान से लोग बाहर रहते हैं तो उनको अपॉर्चुनिटी ढूंढते हैं कि लोग गेट टुगेदर्स हों, तो उसके लिए हम 2-3 हैं हमारे चैप्टर्स बने हुए, और वो लोग जो है एक्टिवली जो है नंबर ऑफ इवेंट्स अरेंज करते हैं, इसमें फंड रेजिंग इवेंट्स भी होते हैं। फंडरेजिंग, दो चीज़ें होती हैं, एक तो पाकिस्तान से सेलिब्रिटीज जाते हैं, वो उनसे इंटरेक्ट कर लेते हैं, ओके, वो उनको मोटिवेट करते हैं, उनके सवालात होते हैं, उसके जवाबात मिल जाते हैं, एंटरटेनमेंट भी हो जाती है, एंड देन साथ में फंड रेजिंग। तो ब्रिलियंट। अभी हमारा नॉर्मली हमारे पास 2 टाइम्स होते हैं जिसपे हम कर रहे होते हैं कि अभी रमज़ान से पहले हम अभी यूएस में और बिल्कुल ठीक कनाडा बात में है। हम प्लान कर रहे हैं फंड रेजिंग इवेंट्स पूरा का पूरा कंट्री वाइड, और सिमिलरली यूके के अंदर जो है हमारे इवेंट्स प्लान है। अच्छा, तो एक तो इवेंट्स प्लानिंग होती है, सेकंड ये कि तो फिर कोविड की वजह से चीजें इफेक्ट नहीं हुई? कोविड की वजह से डेफिनेटली हुआ है, तो उसकी वजह से हमने किया ये कि अपने आप को थोड़ा सा चेंज किया है, हम डिजिटल फंड रेजिंग कर रहे हैं और वहाँ से जो है लोगों को करते हैं। तो जैसे ये आपका प्रोग्राम है, ये भी बहुत सारे लोगों तक पहुंचेगा, इंडस के बारे में जानेंगे। नॉर्मली हम क्या करते हैं, अवेयरनेस के लिए लोगों को बुलाते हैं, बहुत सारे लोगों को इंडस का नाम Idea सुना नहीं, होता है, पता नहीं होता। नहीं जैसे आप लोगों ने भी सुना होगा कि भाई हॉस्पिटल है, नहीं, लेकिन हमें तो बहुत पता है सुना है। सर, हमने तो हाँ। बहुत तस्करा सुना है। हाँ, लेकिन ये नहीं पता होगा कि ये फ्री करते हैं एग्जैक्टली है कितने नहीं, ये भी हॉस्पिटल है। तारीफ सुनी हुई है प्रोग्राम में, हमने तो हमने सुनी तो भी पता है सर, हाँ। हमको तो। लेकिन आज दुनिया को और भी पता चल आप लोग जाएगा। वेल इन्फॉर्म्ड लोग। क्योंकि बेरोज हजवारी साहब सब इंसालिक हैं, तो जी, उनसे जी, एक जी, हमारे जी, दोस्त की जी, वालदा का था, तो हमें सब पता चला जी, जी, उनसे। जी, माशाल्लाह। सर, हमारे एक डाकिर साहब हैं जो किसी ना किसी का पैगाम लेके आते हैं और सुनाते हैं। अगर आपकी इजाजत हो तो मैं जी बताऊं। बिल्कुल। आइए सर। अस्सलाम वालेकुम। परवेज साहब हैं, इंडस हॉस्पिटल ग्लोबली हैंडल करते हैं। क्या किसका पैगाम लेके आए सरकार? सरकार आज एक मरीज का पैगाम है, ओ, तेरी खैर हो। ओहो। किसके नाम है? जो चैरिटी हॉस्पिटल्स हैं हाँ, वो उनके बारे में बात कर। अच्छा, सुनाइए फिर। वो कह रहा है कि कर खैर तू साफ अमाला दी, वाह खैराती असफ्ताला दी, वाह वाह, वाह वाह। वाह। अच्छा, सच्ची कदर ए जान दी जिथे, पैंदी झलक ईमान दी जिथे, आहा, वाह मर्ज ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਸਮਝਣ ਫਰਜ਼, ਗਰੀਬ ਨੂੰ ਚੁੱਕਣ ਦੇਣ ਨਾ ਕਰਜ਼, वाह वाह वाह, ਤੇ ਸਮੁੰਦਰ ਸੇਵਾ ਦਾ ਜੇ ਵਗਦਾ, ਸਿਹਤ ਲਈ ਜਿੱਥੇ ਟਗਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, हाँ, सही बात है। ਤੇ ਕਿਤੇ ਗਰੀਬ ਦਾ ਵਸ ਨਾ ਚੱਲੇ, ਇੱਥੇ ਸਾਹ ਵੀ ਹੱਸ ਕੇ ਚੱਲੇ, वाह वाह, हाँ, ਤੇ ਮੁਫਤ ਨੇ ਸਾਵਾਂ ਮੁਫਤ ਇਲਾਜ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹੀ ਕੱਢਿਆ ਰਿਵਾਜ, वाह जी वाह, वाह। वाह जी वाह। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਇੰਜ ਖੈਰਾਤ ਨੇ ਕਰਦੇ, ਮਾੜਿਆਂ ਦੀ ਜੋ ਬਾਤ ਨੇ ਕਰਦੇ, वाह वाह, ਰਵੇਗੀ ਲਹਿਰ ਬਹਿਰ ਉਹਨਾਂ ਤੇ, ਇੰਜ ਹੀ ਰਹਿਣੀ ਖੈਰ ਉਹਨਾਂ ਤੇ, वाह वाह, माशाल्लाह, ਤੇ ਝੋਲੀਆਂ ਭਰ ਜੋ ਵੰਡਦੇ ਪਏ ਨੇ, वेरी गुड, ਘਰ ਜਨਤਾਂ 'ਚ ਗੰਢਦੇ ਪਏ ਨੇ, कोई आहा। शक नहीं। वाह ਤੇ ਕਿਸੇ ਤੰਗ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਤੰਗੀ ਨਹੀਂ, ਮਸ਼ੀਨ ਮਰੀਜ਼ ਤੋਂ ਮਹਿੰਗੀ ਨਹੀਂ, आहा, वाह ਤੇ ਹਰ ਪਿੰਡ ਹਰ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਜੇ ਇਹ ਹੋਣ, ਬਿਮਾਰੀ ਹੱਥੋਂ ਲੋਕ ਨਾ ਰੋਵਣ, आहा, ਤੇ ਪੂੰਜੋ ਅਥਰੂ ਜਿਹੜੇ ਡਿੱਗਣ, ਸਾਹ ਲਓ ਭਾਵੇਂ ਖਰਾਤ 'ਚ ਲੱਭਣ। वाह जी वाह, वाह। बहुत सर। वाह 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 वाह। ये वैसे फ्रेम करा के रखवाने वाला है हमारे हाँ। हाल में। नहीं, वहाँ- क्वालिटी ऑफ यहाँ वक्त हुआ है एक छोटी सी ब्रेक का, कहीं मत जाइएगा जी। वेलकम बैक टू जी सरकार। तो आसिफ भाई, जो मैं फील कर रहा हूँ, जो मुर्गियाँ और ये वो सारी चीजें, जी सर, इसकी रियाजत करते हैं जी, डेली बेसिस पे, जी बिल्कुल सर। और कितनी देर लगाते हैं इसके सर ऊपर? मैं 2 घंटे 2.5 घंटे देता हूँ अपने गले के लिए। अच्छा, तो ये सुबह के वक्त देते हैं या शाम को जी देते सर, सुबह के वक्त। हैं? निहार मुंह, जी सुबह के वक्त। निहार मुंह, जी निहार मुंह। निहार मुंह। अच्छा, वैसे मतलब आप इसकी क्या नाश्ता- लॉजिक होती है निहार मुंह रियाज करने की? अच्छा, बताइए जी। इसका ये होता है कि आप आजकल हमारी जो खाने पीने वाली जो चीज़ें हैं, ऑयली चीज़ें होती हैं, हम खा लेते हैं, अमूमन ऐसे होता है अक्सर। तो खाली जब गला होता है ना, वो सुबह उठते वो फ्रेश होता है, उससे जब आप रियाजत करते हैं, उससे आपकी मुर्गियाँ भी जो है वो और पकड़ अच्छी हो जाती है उनकी। जो तान हम आ करते हैं, इसमें भी ज़्यादा बेस पे होता है, जो छाती से गाना जिसे बोलते हैं हम, वो भी मजबूत हो जाता है रियाजत के साथ, जो सुबह टाइम निहार मुँह की जाती है। एक इंस्पिरेशन तो वालदा हो गई, किसी बिल्कुल। और को भी फॉलो करते सर हैं? मेहंदी हसन खान साहब, खान साहब नुसरत फतेह अली खान साहब, मैडम नूर जहां, वाह वाह, ये मेरे फेवरेट हैं। वाह। ये मेरे रूहानी उस्ताद हैं, एकेडमी है, पूरी दुनिया के लिए एकेडमी है ये। ये तो हम तो इन्हें फॉलो करते हैं सर। तो अगर मैं कोई फरमाइश करूं कि मेहदी सर हसन मेहंदी साहब, हसन खान साहब का एक मारूफ गजल है, रंजिशी सही। वाह, दिल वाह, दुखाने के वाह। अरे दिल वाह, दुखाने वाह, के लिए, दो बोल तो वाह, हमें वाह। तपाने के लिए आए। रंजिशी सही दिल ही दुखाने के लिए रंजिशी सही
ही दुखाने के लिए रंजिशी सही फिर से मुझे छोड़ के जाने के लिए रंजिशी सही फिर से मुझे छोड़ के जाने के लिए रंजिशी सही पहले से मरासिम न सही फिर भी कभी तो मरासिम न सही फिर भी कभी तो रस्मों रहे दुनिया ही निभाने के लिए रंजिशी सही फिर से मुझे छोड़ के जाने के लिए रंजिशी सही उर्वेश भाई मुझे ये बताइए, एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ ये जो सेहत कार्ड का चर्चा है, और ये प्रोसेस भी थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दीजिए कि कैसे इम्प्लीमेंट होगा आपके हॉस्पिटल की, अगर हम बात करें तो। एक तो ये मैं कहूँगा कि बहुत अच्छा कदम है, ओके, ठीक है ना। तो इसमें वो ये कह रहे हैं कि आप तमाम के तमाम लोग हाँ, कुछ बेसिक लेवल की सहूलियात से मुस्तफीद हो सकते हैं। पहले सिर्फ गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जा सकते थे, प्राइवेट हॉस्पिटल में भी जा सकते हैं, हाँ, जो कि उनकी लिमिट्स के बिल्कुल अंदर आ ठीक रहे हैं। है, हाँ जी। इसके अंदर बहुत सारे लोगों का ये ख्याल भी है कि शायद ये बहुत एम्बिशियस प्लान है, ये चले या ना चले, लेकिन कुछ अरसे से ये कुछ छोटे पैमाने पे इस पे काम हो चुका है। सो वी शुड अप्रिशिएट द गवर्नमेंट, वी शुड अप्रिशिएट, वी शुड नॉट ओनली अप्रिशिएट, हमें करना ये चाहिए कि इसको समझना चाहिए, और इसको जो लोग जो लोग अनपढ़ हैं, जो हमारे आसपास से स्लम्स में रह रहे हैं, उनको एजुकेट करना चाहिए, क्योंकि अब इस कार्ड के थ्रू ये उनका हक है कि किसी भी अस्पताल से जो कि पैनल पर है वहाँ से जाके अपना इलाज करवाएं। तो हमारे यहाँ यह है कि किसी किस्म की कोई लिमिट नहीं है, एक आदमी आया उसका हर किस्म का इलाज करते हैं, तो इस तरह हम उनको अपना अलाइन करेंगे। सालाना मेरे ख्याल में 10 लाख रुपए का बजट है एक खानदान का। हाँ, उसमें ऐसा होता है कि तकरीबन उन्होंने 3 लाख की लिमिट रखी हुई है पर फैमिली, लेकिन वो कुछ डिजीजेस के साथ बढ़ जाती है। पहली लिमिट 60,000 रुपए की है कि 60,000 में बेसिक जो बीमारियां हैं वो, और मैटरनिटी, तो सबसे बड़ी बात है कि उसमें उन्होंने डिलीवरी भी कवर की है। अच्छा, ओके, हाँ, डिलीवरी भी कवर की है। तो इस सिलसिले में लोगों को करना ये चाहिए कि ज़्यादा लोगों को एजुकेट करना चाहिए और उसको बेनिफिट को अवेल करने की कोशिश करनी चाहिए। उससे फ़ायदा ये होगा कि जब लोग जाके बेनिफिट्स को अवेल करेंगे तो प्राइवेट जो हॉस्पिटल रजिस्टर हो रहे हैं उनको ये लगेगा कि ये बिजनेस आ रहा है, तो फिर इस तरह और हॉस्पिटल्स आते जाएंगे। ओके, जी। सिस्टम बेहतर होता चला जाएगा। पूछना है कि ये जो वेंटिलेटर के ऊपर लाख पर डे भी लिया जा रहा है, और उससे लाख तो मैक्सिमम है मेरा ख्याल है, इसका एक्चुअल क्या खर्चा है वेंटिलेटर का पर डे का? पर डे का डिपेंड करता है कि किस नौयत का मरीज है, तो 30,000 भी 40,000 भी खर्चा आ रहा होता है एक्चुअली वेंटिलेटर का। सिर्फ इशू ये होता है कि ये फैसला करना है कि पेशेंट को वेंटिलेटर पे लेके जाया जाए भी कि नहीं लाया जाए। ये बहुत बड़ा सोशल इशू है, आप कह भी नहीं सकते कि पेशेंट को ना डालें, क्योंकि जो घर वाले होते हैं वो कहते हैं 2 दिन भी एक्स्ट्रा मिल जाए, बच जाए, 2 दिन भी एक्स्ट्रा मिल जाए। लेकिन आप ये भी देखते हैं कि पीछे जो फैमिली है मौजूद, अगर वो अफोर्ड नहीं कर सकती है, तो ये एक बड़ा एथिकल किस्म का एक इशू है कि आप वेंट पर जाएं या ना ले जाएं। पेशेंट अगर वेंट पे जाके भी उसने सर्वाइव, लेकिन ये बात है कि वेंट पे जाकर वापस आने वाले बहुत कम है, बिल्कुल ही रेशियो 1% बहुत कम लोग होते हैं। सर, कोई फ्रॉड करके आपके हॉस्पिटल में इलाज नहीं करवा सकता कि हम अमीर आदमी और वो गरीब बन के इलाज करा ले फ्री में? ऐसा तो नहीं है ना, पूरी जांच पड़ताल होती होगी। नहीं, हम ये नहीं पूछते कि अमीर है या गरीब है, हम उसका इलाज कर देते। सर मैंने देखा, हम जहाँ और आप यकीन करें इतनी सफाई है वहाँ पे। सर मैं गया हूँ, सर मैंने विजिट देखा करके आया हूँ, इट वाज बिल्कुल नीट एंड क्लीन, और इलाज हो रहा है बगैर पूछे कि आप। सर इन्हीं लोगों की वजह से वतन चल रहा है सर, वरना तो किसी ने कोई कसर छोड़ी नहीं। मैं अक्सर ये कहता होता हूँ कि ये गवर्नमेंट की वजह से नहीं, इंडिविजुअल अच्छे लोगों की वजह से ये मुल्क अभी तक बचा भी हुआ है। ऐसा काम करने वालों की वजह से बचा भी हुआ है और चल भी रहा है, वरना खा गए हुए हैं, बेच गए हुए हैं इस मुल्क को जितने भी सियासतदान आए हैं पाकिस्तान। बिल्कुल सही। आपका एक सवाल मेरे ख्याल में थोड़ा सा आपको हैरत हुई
कि जब आपने कहा कि ये जो है बगैर अगर कोई अमीर आदमी भी इलाज कराए तो हम इलाज कर देते हैं, उसकी वजह अस्पताल में किसी भी किस्म का कोई प्राइवेट वार्ड नहीं है, सारे जनरल वार्ड होते हैं। आप लाइन में लग कर आए, हम ये सवाल नहीं करते कि आप जो है अफोर्ड कर, क्योंकि अफोर्डेबिलिटी ना बड़ा रिलेटिव चीज़ है ना। एक आदमी, आप कभी आप हमारे अस्पताल में आप देखेंगे लोगों को बैठे हुए लग रहा होगा कि सुकून है, लेकिन एक आम आदमी, एक आदमी जो कि लाख 1.5 लाख रुपए भी महीना कमाता हो, तो हम ये तो कहते हैं कि ज़कात का मुस्तहक नहीं है, लेकिन अगर उसकी फैमिली में कोई मेजर इलनेस हो जाए, किसी को टीबी हो जाए, किसी को हार्ट का मसला हो जाए, कैंसर हो जाए, तो आप ये आजकल लाख 1.5 लाख रुपए में क्या घर का किराया देगा, बच्चों की एजुकेशन करेगा, राशन डालेगा या इलाज कराएगा? सही बात। तो ये बात जो है, और हमारे यहाँ ऐसे बहुत सारे लोग हैं नमान भाई, स्पेशली जो ब्रेड अर्नर्स हैं, वो बीमारियों को पालते हैं। आपने ये कॉमन सुना होगा कि बच्चे की शादी हो जाए, बच्चा यूनिवर्सिटी से आ जाए, तो फिर उसके बाद अपने इलाज बिल्कुल सही ऐसे केसेस देखे आर्टिस्टों में सर मैंने। कीप डिलेइंग देमसेल्व्स, अपना सेक्रीफाइस करते रहते हैं। वो लोग मांगते नहीं है, वो लोग जाते नहीं है, वो ज़कात के मुस्तहक भी नहीं होते, लेकिन वो अपने आप को सेक्रीफाइस, अपनी बीमारियों को पालते हैं। तो ये ऐसे लोगों के लिए इंडस जैसा इदारा जो है, मैं कहूँगा एक नेमत अल्लाह ताला की तरफ। अल्लाह अकबर। आमीन। फलाही काम करने के बाद बैक ऑफ माइंड ये होता है कि हमने फिर थोड़े से रिकग्निशन मिल जाएगी, तो फिर सियासत में भी जगह हुआ है पाकिस्तान में। हमारे वज़ीर आज़म साहब इज़ वन ऑफ द एग्जाम्पल्स। है कुछ ऐसा प्लान? ये काम जो हम कर रहे हैं, हम ये डरते हैं कि अल्लाह ताला हमसे काम तो ले रहे हैं, लेकिन एक्सेप्ट हो या ना हो, तो हम इसकी दुआ करते रहते हैं कि ये एक्सेप्ट हो। तो फ्यूचर के बारे में आप कुछ नहीं कह सकते। फ्यूचर के बारे में कुछ नहीं कह सकते। फिर क्या एक्टिंग वगैरह का शौक है? लगता है सर आप ज्वाइन कर लेंगे एक स्टेज पे। अच्छा, सरकार का है सरकार करेंगे। सामिया जी अगर कह रही, और क्या कहते हैं इनके सितारे, बताइए थोड़ा सा। वो एक शेर जो है ना, सुन दिए बादे मुखालिफ से घबरा ना ए उकाब, ये तो चलती है तुझे ऊंचा उड़ाने के लिए। तो इनके साथ ये रहा करेगा कि जो हासिदीन की तरफ से जो कोशिशें हैं, लेकिन नजर आता है कि डिग्निटी के साथ, फेम के साथ सर्वाइवल नजर आता है। तो आप ये ना डरिए, सिर्फ कुछ कभी इनिशियल साल जरा टफ हो जाते हैं। इंशाल्लाह 2 साल अभी आपको जरा मोहतात चलना है, उसके बाद आपकी जो है फिर आपको कोई आपका वो मुखालिफ कुछ बिगाड़ नहीं सकता आपका। क्या कहेंगे? मैं बताऊं, I'm impressed, मैंने अभी इनसे मिला था, तो I was impressed actually with her। इस प्रोग्राम के वसीले से जो जितने भी हमारे बैरून मुल्क पाकिस्तानी हैं, उन सबका बहुत शुक्रगुजार हूँ। वो जितनी इमदाद करते हैं इंडस के लिए या और जितने चैरिटी के काम करने वाले लोगों के लिए, मेरे ख्याल में पाकिस्तान अगर बचा हुआ है तो उन लोगों की मदद की वजह से बचा हुआ है। बिल्कुल। और मैं बल्कि दरख्वास्त करूँगा इनके परवेज़ भाई को कि अगला अगर इंटरनेशनली कोई काम करेंगे तो हम आपके साथ हैं। थैंक यू परवेज़ साहब एंड थैंक यू आसिफ भैया। अगर आपको कतार बनानी नहीं आती तो प्लीज़ चूंटियों को बैठ के देखा करें, आप डेफिनेटली सीख जाएंगे। अपना खास ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह जी सरकार के अगले एपिसोड के साथ दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं।